बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। सबक का उन्वान है पालतू जानवर और ये दरसी किताब का आप जानते हैं सबक नंबर 11 है, जिसको हमने आज तीसरे हिस्से में पढ़ना है। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम होंगे सादा वाक़यात, हिदायत और ऐलानात से दूसरों को आगाह कर सकें, यानी दूसरों को सुना सकें कोई वाक़या, कोई ऐलान या कोई हिदायत जो आपको स्कूल से, घर से या किसी बड़े की तरफ से दी गई हो। इस पे काम करने से पहले हम देखेंगे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हजरत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि मैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ था। वो चंद कुरैशी जवानों के करीब से गुजरे जो एक मुर्गी को लटका कर निशानाबाजी कर रहे थे। जब उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे को देखा तो फौरन मुंतशिर हो गए। इब्ने उमर ने निहायत गुस्से से पूछा, ऐसा किसने किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किसी जी रूह को बांधकर निशानाबाजी करने वाले को अल्लाह की रहमत से दूरी की बद्दुआ दी है। सही बुखारी से ये रिवायत ली गई है। कितनी तकलीफ की बात है, एक जानदार को जो बोल नहीं सकता, आप उसको इस तरह से बांधते हैं और उसको जुल्म का, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि ना तो उसकी जान उसकी मर्जी से निकल पा रही है और ना वो अपने आप को आपके जुल्म से महफूज रख पा रहा है। तो ऐसे शख्स के लिए ना सिर्फ उसको मना किया गया बल्कि उस अल्लाह की रहमत से उसको महरूम भी वो समझे खुद को कि अल्लाह की रहमत से वो दूर हो गया है। तो कोशिश करें कि ऐसी गलत हरकतें ना करें, किसी जीरूह को, किसी जानदार को तकलीफ ना पहुंचाएं। जल्दी से शाबाश कीजिए दोहराई। और चंद अल्फाज आपके लिए लिखे गए हैं, आपने जल्दी से इनके एराब बदलने और इनसे एक एक नया लफ्ज बनाना है। आपने हर लफ्ज को पढ़ना है, उसके बाद उसके एराब बदल के एक नया लफ्ज बनाना है और अपनी मौल्लिमा को सब बच्चों ने हाथ खड़ा करते हुए बताते जाना है। जी यकीनन दोहराई आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी है, उसको देख लेते हैं। आपके स्कूल में एक मेला मुनक्किद किया गया था जिसका मकसद गुरबा की यानी गरीबों की मदद करना था। इस मेले का हाल आप अपनी अम्मी को कैसे सुनाएंगे? करने का तरीका यह है कि आप अपनी मौल्लिमा को बताएं कि आप घर जाते हैं और किस तरह से अपनी अम्मी को बताते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में बताना है जैसे आप अम्मी को मुखातिब करते हैं। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी भी कीजिए। आप सबने बताया अपनी मौल्लिमा को, शाबाश, बहुत अच्छे। आप स्कूल में अगर कोई ऐसी वैसी चीज देखें, कोई बात हो, बल्कि कोशिश किया करें कि रोजाना के जो अपने मामूलात हैं स्कूल के, वो घर जाके अपनी अम्मी को जरूर बताएं। आज हमने जी सबक के दूसरे निस्फ की यानी जो कल रह गया था उसकी बुलंद खानी करनी है। उसके लिए आप अपनी किताबें खोलिए। खास अल्फाज में चंद अल्फाज आपको दिए गए जो मानी के साथ है, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज है पालतू। पालतू का मतलब होता है पाला हुआ। उसके बाद है जी दुश्मन, मुखालिफ, जो आपके खिलाफ हो, जो आपका दुश्मन, वो दुश्मन कहलाता है, ठीक है। रखवाली, हिफाजत। उसके बाद है वफादार, वफा करने वाला, मखलूक, अल्लाह के बनाए हुए जानदार, अल्लाह की तख्लीक की हुई तमाम चीजें, ठीक है। और मना करना, रोकना। किताबें खोल के सामने रखिए, सबक का मतन देख लेते हैं जल्दी से। हसन के घर में एक मुर्गा और 2 मुर्गियां हैं। ये दाना चुगते हैं। मुर्गियों के 6 प्यारे प्यारे चूजे भी हैं। मुर्गियां रोजाना अंडे देती हैं। हम नाश्ते में अंडे खाते हैं। जानवर अल्लाह ताला की मखलूक हैं, उन्हें प्यार से रखना चाहिए, उनकी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला जानवरों को तकलीफ देने वालों को पसंद नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जानवरों को तकलीफ देने से मना किया है। अगर आपके घर में जानवर हैं तो आपको चाहिए कि उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उनके रहने की जगह साफ सुथरी रखें ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो। हमारा मतन आज खत्म हुआ। आपको समझ आ गई कि पालतू जानवर क्या होते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रखते हैं और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। आपने अब जल्दी से एक सरगर्मी करनी है, जानवरों के हकूक के बारे में कोई एक हदीस वालिदैन से पूछकर ज़बानी याद करनी है। अगर तो अभी जो हम अपने इससे जो गुज़श्ता सबक है उनमें जो हदीस रिवायात सुनाई गई उनमें से कुछ याद है तो वो आप अभी सुना सकते हैं। अगर नहीं याद तो आप वीडियो को रोकिए, आपकी मौल्लिमा आपकी रहनुमाई करेंगी, वो आपको एक हदीस सुनाएंगी और फिर हर बच्चा अपनी डायरी में इस बात को लिख ले कि उसने आज घर जाके
اپنے والدین سے جانوروں کے حقوق کے بارے میں ایک ایک حدیث سیکھ کے آنی ہے. تو ویڈیو کو روک کے اس پہ کام کیجیے. انفرادی سرگرمی کے بعد ہے ہمارے پاس گروہی سرگرمی. معلم یا معلمہ بچوں کے ساتھ مل کر تختہ تحریر پر نام چیز جگہ کا کھیل کھیلیں اور اس میں حروف تہجی سے جانوروں چیزوں اور جگہوں کے نام لکھے جائیں گے. یعنی جس پہ جو حرف آتا ہے, جیسے ہوتا ہے اس کھیل کو کھیلنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بچہ یا آپ کی معلمہ جو ہے وہ بغیر وہ ہونٹ ہلائے آرام سے دل میں ہی اپنی وہ حروف تہجی جو ہے وہ پڑھیں گی اور آپ کو وہ گروہوں میں تقسیم کر دیں گی. تو ہر گروہ کا جو لیڈر ہوگا اس نے بتانا ہے کہ اب آپ رک جائیں. جہاں پہ وہ رکیں گی اور جو حرف وہ ادا کر رہی ہوں گی اس وقت اپنے دل میں وہ آپ کو بتائیں گی اور آپ نے جلدی سے اس جو حرف ہے اس سے جانور نام چیز اور جگہ کھیلنا ہے. جب آپ نام لکھیں گے نا تو یہاں پہ کوشش کریں کہ آپ جانوروں کے نام لکھیں. جیسے اگر آپ کی معلمہ زے پہ پہنچی ہیں اور آپ رک جاتے ہیں تو زے سے آپ نے نام میں لکھنا ہے زیبرا یا زرافہ اور چیز میں لکھنا ہے زردہ اور جگہ میں زے سے کوئی بھی جو جگہ, جیسے زمبابوے ایک جگہ کا نام ہے اس کا نام لکھنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ نام کی جگہ پر آپ نے جانوروں کے نام لکھنے ہیں. تو یہ ایک کھیل ہے, اس کھیل کو اسی طرح سے کھیلیں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور ویڈیو کو روکیے. اچھا جی, گروہی سرگرمی کے بعد مشق کا سوال نمبر 3 آپ مکمل کریں گے جس میں آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور سوال نمبر 8 جو ہے اس میں بھی آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے, لیکن یہ ہے آپ کا قواعد کے حصے سے لیا گیا. پھر ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں آپ نے اپنی پسند کے سب جانوروں کے نام لکھنے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سارے خانے بھر کے لائیں, آپ کو اگر جتنے جانور پسند ہیں جتنوں کے نام آتے ہیں وہ لکھ کے لائیے. اور مسجد کے باہر کیا ہدایات لکھی ہوتی ہے کوئی سے 3 لکھ کے لائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی گھر کے کام میں شامل ہے کوئی سے 5 پالتو جانوروں کے نام لکھیں جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں. ایسے ہی نہیں لکھ دینے جیسے آپ گائے آپ کو پتہ ہے, اسی طرح سے بھینس کا یا بیل کا پتہ ہے اس کو لکھ لیں. تو جو جانور پالتو جانور آپ نے دیکھے ہوئے آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں. یہ آپ کے گھر کا کام ہے اور ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک تھا. کل انشاءاللہ اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.